गुड मॉर्निंग क्लास। हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 68 से शुगर इंडस्ट्री। हम रीड कर रहे हैं एग्रो इंडस्ट्रीज़। तो एग्रो इंडस्ट्रीज़ में पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉटन इंडस्ट्रीज़ को हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्रीज़। ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है बिकॉज शुगर का जो रॉ मटेरियल है शुगर केन वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, इसीलिए ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। India stands second as a world producer of sugar but occupies the first place in the production of गुड़ एंड खांड। कि जो इंडिया का शुगर में तो सेकंड प्लेस है बट खांड में और गुड़ बनाने में जो है वो जगरी जिसको कहते हैं और खांड बनाने में इंडिया का फर्स्ट प्लेस है। और यही सारी चीज़ें किससे बनती है? शुगर केन से बनती है। The raw material used in the industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces. The mills are located in ये जो शुगर बनाने की जो मिल है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। बिकॉज यहाँ पर जो शुगर केन की प्रोडक्शन अच्छी होती है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को ईजिली अवेलेबल हो जाता है। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सबसे ज़्यादा जो मिल है शुगर मिल है वो उत्तर प्रदेश में एंड बिहार में है। दिस इंडस्ट्री इज़ सीजनल इन नेचर टू इट इज़ लोकली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ सो? कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक सीजनल इंडस्ट्री है क्योंकि जिस सीज़न में शुगर केन अवेलेबल होता है उसी सीज़न में ये इंडस्ट्री चलती है। बाकी जो मंथ्स होते हैं उसमें इस इंडस्ट्री में काम नहीं होता। और ये जो शुगर इंडस्ट्री है ये जैसे हमने जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन रीड किया था तब हमने देखा था कि ओनर बेस पर इंडस्ट्री के 4 टाइप्स होते हैं: पब्लिक इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्री, ज्वाइंट इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो ये जो शुगर इंडस्ट्री है ये ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर में आती है। तो इसका क्या रीज़न है ये हम देखेंगे। इन रिसेंट ईयर्स देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसनट्रेट इन द साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली इन महाराष्ट्र। कि कुछ आजकल के सालों में जो एक ट्रेंड चल गया कि ये जो मिल है वो महाराष्ट्र साइड ज़्यादा कंसनट्रेट कर रही है। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हाईएस्ट सुक्रोज कंटेंट। क्योंकि यहाँ पर जो शुगर केन है वो अवेलेबल है। द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूलर है यानी कूल है जिसके कारण यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है। मोर ओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट। और जो कोऑपरेटिव है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो इस इंडस्ट्री के लिए जो चैलेंज है, हालांकि हमारा इस इंडिया का इसमें सेकंड प्लेस है, फिर भी इसमें जो चैलेंज है हमारे सामने चुनौती है वो क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में जो बनाने का जो शुगर या गुड़ या जो भी प्रोडक्ट बनाने का जो मेथड है वो ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड से प्रोडक्शन की जाती है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के से कम होती है। ट्रांसफर डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज एंड टू नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेजेस। और जो एग्रीकल्चर से यानी फार्मर से जो बैगेज होते हैं शुगर केन के फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में पहुंचाने के लिए उसकी जो डिलीवरी है वो भी बहुत स्लो होती है, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल अगर डिले पहुंचने में डिले हो जाता है तो प्रोडक्शन भी डिले हो जाती है। तो हमें इसके लिए एक तो ये जो डिले है ये कम करना चाहिए और जो बैगेज है केन के वो हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए। नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेजेस। नेक्स्ट है बस। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती है जहाँ जिसका रॉ मटेरियल माइनिंग से आता है। इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट कुड फॉल इन कैटेगरी? या कैटेगरी के जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं। और इसमें हम फर्स्ट लेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़।
ये हमारी की इंडस्ट्री भी है, आयरन एंड स्टील, और ये लार्ज इंडस्ट्री में ही आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं होती। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट। ये इंडस्ट्री 3 कैटेगरी में आएगी, हैवी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री, डिपेंडेंट ऑन देयर मशीनरी के बेस पर इस इंडस्ट्री को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, हैवी, मीडियम एंड लाइट। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो स्टील है वो किस लिए यूज़ होता है, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए इंजीनियरिंग गुड्स में, कंस्ट्रक्शन में, मटेरियल में, डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीपैथिक में, साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने में, यानी हर जगह जो स्टील का यूज़ किया जाता है। इसमें आपकी एक एक्टिविटी भी है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सच गुड्स मेड ऑफ स्टील दैट यू कैन थिंक ऑफ। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें आप सोच के देखिए जो स्टील जिसको बनाने में स्टील का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये जो स्टील इंडस्ट्री है ये हमारी कंट्री की डेवलपमेंट का एक इंडेक्स है, क्योंकि जो स्टील इंडस्ट्री है वो की इंडस्ट्री है कि जो अदर इंडस्ट्री है उनको जो उनकी जो मशीनरी है वो यहीं इसी स्टील से ही वो जो मशीनें हैं वो बनाई जाएगी। आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्कि। ये इंडस्ट्री जो हैवी इंडस्ट्रीज़ में आती है और बल्कि इंडस्ट्रीज़ में आती है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी बल्कि होता है और हैवी होता है, और इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी हैवी एंड बल्कि होती है। स्टील इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो आयरन ओर होता है, इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसलिए इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी हैवी होती है। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन्स, ये 3 चीज़ें चाहिए स्टील बनाने के लिए। क्या क्या? आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:1। ये जो रेशियो है ये भी आपको ध्यान देना है, यानी कि 4 जो है वो आयरन ओर है, 2 क्या कोकिंग ऑयल है, और 1 क्या है लाइमस्टोन है। आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन 4:1 के रेशियो में इनको लिया जाता है, फिर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड। इसमें 4:1 के अलावा कुछ जो क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज की भी रिक्वायर्ड होती है टू हार्डन द स्टील को हार्ड करने के लिए कुछ क्वांटिटी मैग्नीज का भी यूज़ किया जाता है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडली लोकेटेड। स्टील प्लांट कहाँ पर लोकेटेड किया जा सकता है? रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट network for their distribution to the markets and consumers. In 2018, with 106.5 million ton of crude steel production, ये हमारा 2018 में 106.5 मिलियन जो टन है वो स्टील का प्रोडक्शन हुआ। इंडिया रैंक्ड सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड, और इंडिया इसमें सेकंड प्लेस पर आया अपना क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। It is the largest producer of spongle iron. In 2018, per capita consumption of steel in the country was only 70.9 kg per annum against the world average of 224.5 kg। हमारी जो स्टील की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है और कंजप्शन कम है। कंजप्शन ओनली 70.9 kg है, और जो वर्ल्ड की जो एवरेज है वो स्टील यूज़ करने की वो 224.5 kg है। ये एक टेबल है आपकी स्टील का हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन हुआ है। जैसे 2013-14 में हुआ 87.67 मीट्रिक, फिर 2014-18 में 92.16 मीट्रिक, फिर 2015-16 में 91 एंड 16-17 में 101.3, और फिर 2017-18 में 86.69। अब यहाँ पर आपका एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, वाई इज़ द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया। देखो बच्चों ये भी सोचने की बात है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होते हुए हमारा जो स्टील का कंजप्शन है वो कम क्यों है।
जैसे यहाँ पर ये आया ना कि वर्ल्ड की जो है एवरेज वो है 224.5 kg और जबकि इंडिया की है ओनली 17.9 kg। तो ये इसका क्या रीज़न है। यहाँ एक एक्टिविटी भी गिवन है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्लांट इन इंडिया। इसमें आपको स्टील प्लांट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करके नोट करनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ग आयरन, दे हैव सो रोलर्स दैट यूज स्टील ingots as well, they produce milled and alloy steel of given specifications। ये आपका फ्लो चार्ट है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्लांट, यानी कि जो प्लांट है उसमें रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यानी आयरन ओर को। और उसके बाद फिर क्या होगा, आयरन ओर इज़ मेल्टेड, लाइमस्टोन इज़ फ्लेक्सिंग मटेरियल विच इज़ एडिड, स्लैग इज़ रिमूव्ड, कोक इज़ बर्न टू हीट द, और फिर उसमें लाइमस्टोन डाला जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद जो बनेगा वो क्या, मोल्टन मटेरियल्स प्योर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिक्स। फिर जो सारा मटेरियल जो मेल्ट हो जाता है उसको जो पिक्स है, उन मोल्ड होते हैं उनको पिक्स कहते हैं, उसमें डाला जाता है। फिर वो जो स्टील बनाना होता है उसको हम शेप देते हैं, रोलिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, उससे एक जो शेप मिल जाती है उसको। एंड फिर लास्ट में पिग आयरन इज़ फर्दर प्योरीफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज़। फिर उनको फिर से जो पिग आयरन है उसको मेल्ट करके उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसको निकाला जाता है। मैग्नीज निकल क्रोमोसाइड, जैसे अभी हमने ऊपर रीड किया था ना कि मैग्नीज़ को स्टील को हार्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नीज़ के साथ साथ कुछ क्वांटिटी मैग्नीज़ तो डालते उसके अलावा कुछ क्वांटिटी निकल और क्रोमोसोम्स की भी ऐड की जाती है, जिससे स्टील जो है वो हार्ड बन जाए और उसकी जो क्वालिटी है वो फाइनेस्ट बन जाए। ये मैप है, इस मैप में आयरन एंड स्टील प्लांट इंडिया में कहाँ कहाँ है ये सारा बच्चों इधर ही है। जैसे ये विजयनगर में है, भिलाई में है, बोकारो में है, जमशेदपुर में, रुड़की में, दुर्गापुर में, सेलम में, भद्रावती में, विजयनगर में। ये हमारे बड़े बड़े जो स्टील प्लांट है उनके स्टेट है। मैप भी आपको ये मैप अपने आप आपको फिल करके अपनी नोटबुक में लगाना है। नेक्स्ट क्या है, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज़ लार्ज, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल्स टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मीनिंग है कि जहाँ स्टील बनाने का जो सारा प्रोसेस है वो एक ही रूफ के नीचे किया जाता है। ये इसके काफ़ी प्रोसेस हैं, तो जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होगा उसमें सारी जो प्रोसेस है वो वन रूफ के अंडर किए जाते हैं। हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर सारी जो स्टेप है वो एक ही बार में हैंडल किए जाते हैं। जैसे आयरन पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग की, जो रॉ मटेरियल है यानी आयरन को रखने के साथ के से लेकर स्टील मेकिंग तक, फिर उसको रोल और शेपिंग करके ये सारी चीज़ें वन हैंड की जाती है, उसको हम इंटीग्रेटेड प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें एक हमारी अथॉरिटी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका क्या काम है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट, ये जो सारे जो गवर्नमेंट के ये जो प्लांट है वो सारे अंडरटेकिंग सेल से ही लेते हैं। In the 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 में चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी स्टील की प्रोड्यूस करते थे। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। आज चाइना लार्जेस्ट बन गया है एंड लेकिन वो चाइना जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर आल्सो। ये जो प्रोड्यूस करता है वो खुद इतना कंज्यूमर भी है स्टील का। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन वाज द मैक्सिमम concentration of iron and steel industries. It is largely because of relative advantages this region has for the development of this country. This include low cost of iron ore. ये छोटा नागपुर में जो स्टील प्लांट लगे हैं उसका रीज़न है कि वहाँ पर क्यों लगे हैं, इसका रीज़न है कि लो कॉस्ट ऑफ आयरन, वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है यानी आयरन ओर है उसकी लो कॉस्ट है।
हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रोक्सिमिटी चीप। फिर नेक्स्ट है लेबर चीप है, यानी कि उनको अच्छे लेबर मिल जाते हैं कम वेजेस पर। एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और वहाँ की जो मार्केट है उसमें उसकी डिमांड है, इसलिए छोटा नागपुर में स्टील प्लांट है। दो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू अब अभी हमने स्टील मेकिंग में जो इंडिया का फुल जो पोटेंशियल है वो अभी परफॉर्म नहीं हुआ है। किसके कारण जो अभी सारा पोटेंशियल हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग ऑयल। हमारे साथ जो प्रॉब्लम है स्टील बनाने में जो कोकिंग कोल का यूज़ होता है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास कम है। सेकेंड है लोअर प्रोड्यूसिविटी ऑफ लेबर भी हमारे पास कम है, और उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसको स्टील को बनाने के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो भी सप्लाई एनर्जी की सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की होनी चाहिए। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो सारे हमारे पास लिमिटेशन है, ये जो कि हमारी स्टील बनाने की जितनी पोटेंशियल है वो उससे कम प्रोडक्शन हो पाती है स्टील की। इस कारण वी आल्सो इम्पोर्टेंट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हम अदर कंट्री से जो गुड क्वालिटी स्टील की उसको इंपोर्ट भी करते हैं। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशेंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। वैसे हमारे पास जितनी प्रोडक्शन है वो हमारे लिए सफिशेंट है कि हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सकें। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन, ये लिबरलाइजेशन रिक्वायर्ड आया इकोनॉमिक्स का वर्ड है बच्चों ये। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ये दोनों वर्ड आपको डिफ़ाइन करने हैं। लिबरलाइजेशन हिस्ट्री में भी आया था आपके ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू काइंड फ्री मार्केट, कि मार्केट को फ्री छोड़ देना जिसमें सब जो इंडिविजुअल आर फ्री टू मेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का मीनिंग होता है कि हम बाहर से कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी कंट्री में जो करवाएं उसको इनकरेज करें। तो जो अदर कंट्री की इन्वेस्टमेंट वो हमारी कंट्री में होती है उसको कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों वर्ड को आप डिफ़ाइन करके अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेनर्स। लिबरलाइजेशन और FDI ने जो प्राइवेट एंटरप्रेनर है उसको बूस्ट किया है। देयर इज़ अ नीड टू अलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कम्पिटिटिवली। तो यहाँ हमें नीड है कि हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज और चाहिए, रिसर्च चाहिए कि हम अपनी जो स्टील प्रोड्यूस करने में जो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें। एक्टिविटी है आपकी नेक्स्ट। हैव यू रीड अबाउट द कलिंगा नगर कंट्रोवर्सी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इशू। ये भी स्टील इंडस्ट्री से ही रिलेटेड एक्टिविटी है आपकी। कलिंगापुर क्यों कंट्रोवर्सी में आया था। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, बाय एंड हैव अ नाइस डे।